हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसी डिजाइन के 52nd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस इन डबली रेनफोर्स्ड बीम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने जो है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में डिस्कस किया था इन लिमिट स्टेट मेथड के बारे में, तो यहां पर हम जो है डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड में कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। यहां पर हमारे पास जैसे कि आपको पता होगा डबली रेनफोर्स्ड बीम में क्या होता है कि हमारे पास जो है कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में स्टील प्रोवाइड की होती है, तो यहां पर इसका जो कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अभी बात करते हैं कि आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड कर सकते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम में इन लिमिट स्टेट मेथड में। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, हम जो है यहाँ पर अपनी जो फोर्सेस होती हैं उसे इक्वेट करते हैं टोटल टेंसाइल फोर्सेस T इज इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस C। लेकिन फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले और इक्वेट करने से पहले हम जो है कुछ टर्म्स को जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो है डबली रेनफोर्स्ड बीम का सेक्शन देख पा रहे होंगे। डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है? डबली रेनफोर्स्ड बीम में हम टेंशन जोन के साथ साथ जो है कंप्रेशन जोन में भी यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जब हमारे पास किसी भी बीम का साइज जो है वो फिक्स होता है, हम उसके साइज को इंक्रीज नहीं कर पाते। यहाँ पर हमारे पास जो है साइज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है किसी भी बीम का, और उस बीम को हम जो है एज ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि उस पर जो है ज्यादा लोड आ रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने साइज को चेंज ना करके हम जो है अपने बीम को सिंगली से डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर यहाँ पर आप जो है स्ट्रेस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर C1 और C2 आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी कंप्रेसिव फोर्सेस होती है। C1 ऐसी कंप्रेसिव फोर्स होती है जो कि कंक्रीट द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। C2 कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पर क्या है, जो हमने कंप्रेशन में स्टील प्रोवाइड की है वो जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, तो उसे हम जो है C2 से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। और T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 क्या है? देखिए, जब हम कोई भी बीम को डिजाइन करते हैं तो हम उसे सबसे पहले एज ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम समझ के जो है डिजाइन करते हैं। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे मूवमेंट ऑफ अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है अपनी लिमिट से इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास दो चॉइस होती है, या तो हम बीम की डायमेंशन चेंज कर दें और अपने सेक्शन को फिर से रीडिजाइन करें। अगर हम जो है अपने बीम की डायमेंशन नहीं चेंज करना चाहते, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो हम उस सेक्शन को एज ए डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन कर लेते हैं। तो हमने जो है सबसे पहले बीम को जिस रेनफोर्समेंट टेंसाइल रेनफोर्समेंट को चूज करके अपने बीम को डिजाइन किया होता है वो यहाँ पर T1 होती है। उसके बाद हम बीम की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए जो रेनफोर्समेंट एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसे हम यहाँ पर T2 से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके हमारी यहाँ पर टोटल टेंसाइल फोर्सेस आती हैं। इन फोर्सेस को हम जो है और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ पर जो हमारी कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं वो C1 प्लस C2 होती है, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया C1 क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइडेड बाय कंक्रीट, और इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 0.36 FCK/BXU। यहाँ पर जो है XU हमारे पास डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, और FCK है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और B है विड्थ ऑफ द बीम, और C2 यहाँ पर हमारे पास होती है कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइडेड बाय स्टील प्रोवाइडेड इन दी कंप्रेशन जोन। जो हमने कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड की होती है वो जो कंप्रेसिव फोर्सेस प्रोवाइड करती है उसे हम C2 से जहां पर डिनोट करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और C2 की इक्वेशन क्या होगी, FSC ASC माइनस FCC ASC। यहां पर हमारे पास FSC क्या है, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, और ASC यहां पर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। और इसी तरह FCC क्या है हमारे पास, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, और ASC सेम वही है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। यहां पर अगर इक्वेशन को हम डिटेल में समझे तो सबसे पहले हमारे पास FSC ASC, यानी कि जो हमने स्टील कंप्रेशन एरिया में प्रोवाइड की है वो अपने टोटल एरिया के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कंप्रेशन जोन में कितनी फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जो हमने यहाँ पर स्टील ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, वहां पर जो है उस स्टील की जगह पर कंक्रीट ने कितनी फोर्स जो है यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी थी, उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं FCC ASC। अभी स्टील प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ एरिया जो है कंक्रीट का यहाँ पर निकालना पड़ा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर FSC यानी कि स्टील की जहां पर कंप्रेसिव फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसकी जगह पर जो हमने अपने कंक्रीट को रिमूव किया है उसने कितनी अपने ऊपर फोर्स लेनी थी उसे ऑलरेडी रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि माइनस कर रहे हैं।
तो हमारे पास C2 की यानी जो एक्चुअली में स्टील हमें प्रोवाइड कर रही है कंप्रेसिव फोर्स, उसका इक्वेशन हमारे पास बना FSC माइनस FCC ASC, यानी कि FSC क्या है हमारे पास स्ट्रेस इन स्टील और FCC है कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, जो जहां पर स्टील की जगह पर होनी थी उसकी वैल्यू। तो हमारे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस यानी कि यहां पर जो है हमारे पास फोर्सेस कितनी बन गई, इसकी इक्वेशन कितनी बन गई, C इज इक्वल टू 0.36 FC के BXU प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC। अभी बात करें टोटल टेंसाइल फोर्स की। टेंसाइल फोर्स होती है T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर T1 की इक्वेशन भी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील 1 आ जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील 2 आ जाएगा, इसको हम कॉमन लेंगे और यहाँ पर हमारे पास T की वैल्यू बन गई, T इक्वेशन बन गई हमारे पास 0.87 FY AST1 प्लस AST2। तो टोटल हमारे पास जहां पर इसकी इक्वेशन बन जाती है 0.87 FY AST। यहाँ पर एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील है और जो एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील दोनों टेंसाइल स्टील्स का है और FY है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ दी स्टील। अभी हमारे पास दोनों इक्वेशन, दोनों साइड की इक्वेशन यहाँ पर मिल चुकी हैं। हम अब जो है अपने फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने के लिए। T इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ पर T की इक्वेशन हमने अभी जो है डिस्कस की और C1 C2 की भी हमने डिस्कस की थी पहले स्लाइड में। तो यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, XU को बाहर की साइड रखते हैं। XU क्या होती है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। XU के लिए अगर हम जो है इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है 0.87 FY AST माइनस FSC माइनस FCC ASC बाय 0.36 FC के B। If the loss of concrete are occupied by compression steel is neglected then। देखो B में हमने जो स्टील प्रोवाइड की है वो कुछ ना कुछ वहां पर जो है कंक्रीट आनी थी, उसे रिमूव करके हमने स्टील प्रोवाइड की है, लेकिन वो कंक्रीट की वैल्यू इतनी कम होने वाली थी, यानी कि जो कंक्रीट हमने स्टील की जगह पर रिमूव किया है वो उसकी वैल्यू जो है नेग्लेक्टेबल होती है। अगर हम जो है उस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दे तो हम इस फॉर्मूले को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू बन गई XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST माइनस FSC ASC बाय 0.36 FC के B। तो हम जो है मैक्सिमम टाइम जो है डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने के लिए लिमिट स्टेट मेथड में डबली रेनफोर्स बीम की तो यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।